तो भैया इमेजिन करो कि आप 3-0 से मैच जीत जाते हो, स्टेडियम गोज वाइल्ड फॉर यू, अरे झूठ बोल रहा है। ऑपोजिशन की पूरी तरीके से फाड़ के रख देते हो, बट स्टिल आपको फाइनल में जाने नहीं मिलता। तो ऐसा ही कुछ हाल ना अपने बार्सिलोना फैंस का हुआ पड़ा है। सच एन वंडरफुल मैच, अमेजिंग टैक्टिक्स, सच ए ग्रेट मैच भाई। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस होने के बाद भी बार्सिलोना इज आउट ऑफ कोपा देल रे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 180 मिनट का मैच कैसे उसको एक चेस की तरह खेला जाता है। तो यार फर्स्ट लेग में ना एटलेटिको ने 4-0 कर दिया था स्कोर, यानी बार्सिलोना को सेकंड लेग में 4 गोल चाहिए सिर्फ इक्वलाइज करने के लिए, और सामने थे हमारे सिमियोने भाई। तो ऑब्वियसली कोई भी अकलमंद मैनेजर यही करेगा कि पार्क द बस वाली स्ट्रेटेजी चालू कर दो। वी हैव ऑलरेडी स्कोर्ड इनफ गोल्स, अभी ज्यादा उधम मचाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा भाई ये बंदा फुटबॉल कोच कम डिफेंसिव आर्किटेक्ट ज्यादा है। बार्सिलोना लाइंड अप इन एग्रेसिव 4-3-3, फुल बैक्स हाई, मिडफील्डर्स ओवरलोडेड, हाई प्रेस फ्रॉम द सेकंड दे स्टार्ट द मैच। बार्सिलोना का प्लान भाई बड़ा ही सिंपल था, मैच स्टार्ट होगा, हो सके उतना जल्दी से जल्दी स्कोर करो और एटलेटिको को अनकंफर्टेबल करो, क्योंकि एटलेटिको भाई जब डीप ब्लॉक कर देता है ना, गेम खत्म है तुम्हारा, खत्म है, उसको तोड़ ही नहीं सकते आप। इसीलिए बार्सिलोना ने उनको ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं दिया। पहला गोल आता है 29th मिनट पे, इनसाइड रन परफेक्टली टाइम्ड एंड फर्स्ट टाइम फिनिश। एंड माइंड यू ये सिर्फ गोल नहीं था, दिस वाज ए साइकोलॉजिकल इंजेक्शन। एक चीज नोटिस करो कि एटलेटिको का मिडफील्ड भाई बहुत ही कॉम्पैक्ट था, सारे फुल बैक्स नैरो थे एंड बैक पोस्ट स्पेस एक्सपोज हुआ पड़ा था। तो भाई बार्सिलोना ने विड्थ का परफेक्ट यूज किया यहाँ पर। अब भैया स्कोर है 1-0, स्टेडियम गोज वाइल्ड। अब यहाँ पर एक्चुअल में सवाल ये था कि क्या बार्सिलोना इमोशनल हो जाएगी? वुड दे एबल टू मेंटेन दिस डिसिप्लिन थ्रू आउट द मैच? एंड दैट इज जस्ट व्हाट हैपेंड। बिफोर सेकंड टाइम उनको मिल जाती है पेनल्टी। अपने रफीनिया भाई आ जाते हैं स्पॉट पे एंड ही सेंड्स द कीपर रॉन्ग वे। अब एग्रीगेट हो चुका है 4-2। अब टेंशन एटलेटिको के साइड पे शिफ्ट होता हुआ हमको दिख रहा था। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। नाउ हाफ टाइम में पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि सिमियोने शायद फॉर्मेशन चेंज कर देगा यहाँ पे। देयर वुड बी फ्यू चेंजेस हियर एंड देयर, बट फॉर्मेशन तो चेंज नहीं हुआ, उनकी एनर्जी चेंज हुई। उन्होंने लाइन और डीप कर दी और भाई मिडफील्डर्स को इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि ब्लॉक लेन्स नॉट प्लेयर्स। क्या प्लेयर्स के पीछे भागना नहीं, पास का रास्ता ब्लॉक कर दो। बार्सिलोना को साइड से अटैक करने दो, सेंट्रल में उनका जितने भी अटैकिंग है, जितने भी पासेस है, उसको एलिमिनेट कर दो। तो भाई एटलेटिको का डिफेंस ना उस दिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी की तरह था, एक एक प्लेयर को छान छान के स्कैन कर रहे थे। इट वॉज ए हाई सिक्योरिटी एरिया। अब 72nd मिनट पे होता है तीसरा गोल, दिस ब्यूटीफुल क्रॉस इनसाइड द बॉक्स एंड बाय अगेन वन टच में गोल मार दिया है बंदे ने। बर्नाल ने भाई बर्नॉल का काम किया था इस मैच में एंड यू कैन सी दैट बार्सिलोना's मेंटालिटी। भाई जैसे ही मैच स्टार्ट होता है दे वर पुशिंग इट, दे वर वेरी एग्रेसिव टू अटैक टू स्कोर द गोल, दे वर हंग्री इनफ टू परफॉर्म इन दिस मैच। अब सिर्फ एक गोल चाहिए था बार्सिलोना को टू टाई दिस। अब यहाँ कोई और नॉर्मल टीम होती तो वो पैनिक कर जाती कि भाई एक ही गोल बचा है, इनके पास अभी भी 20 मिनट है टू इक्वलाइज, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है हमसे। बट एटलेटिको ने ऐसा नहीं किया, दे स्लोड द टेम्पो, काफी स्मार्ट फाउल्स किए, टाइम मैनेजमेंट किया एंड बाय पोजेशन फ्रीज मोड पे चले गए। नाउ लुक एट द डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। डिफेंसिव लाइन भाई अल्ट्रा कॉम्पैक्ट है, 5 प्लेयर्स इनसाइड द बॉक्स, नो अननेसेसरी क्लियरेंस, हो सके उतना बॉल को साइड में वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं एंड ब्लॉकिंग द सेंटर। ये सिर्फ बस पार्किंग स्ट्रेटेजी नहीं थी, इट वाज एन डिफेंसिव इंजीनियरिंग। लास्ट 15 मिनट्स में भाई बार्सिलोना वेंट ऑल इन, फुल बैक स्ट्राइकर बन गए थे, सेंटर बैक्स हाफ वे लाइन पे है, मिडफील्ड बॉक्स क्रैश कर रहा था। भाई अगर एक बार भी एटलेटिको काउंटर अटैक का अटेम्प्ट कर देती तो गेम वहीं पर खत्म था। यू नो भाई कभी कभी फुटबॉल में सबसे बड़ा टैलेंट होता है सफर करना एंड एटलेटिको तो है ही मास्टर सफर करने में। नाउ बार्सिलोना ने इस गेम में सही क्या किया, दैट वाज हाई प्रेस, वाइड ओवरलोड, अर्ली मोमेंटम, मेंटल कमबैक बिलीफ। पर उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी फर्स्ट लेग डिजास्टर, इमोशनल अर्जेंसी एंड ओवर कमिटमेंट इन फाइनल फेज। नाउ एटलेटिको ने क्या सही किया इसमें, गेम मैनेजमेंट, डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस, टैक्टिकल पेशेंस, साइकोलॉजिकल कामनेस। बार्सिलोना ने 90 मिनट्स जीता एंड एटलेटिको ने 180 मिनट्स जीता। भाई जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ शॉट्स बार्सिलोना हैड, 17 शॉट्स इन दिस मैच, जिसमें से 8 टारगेट पे थे एंड एटलेटिको हैड 7 शॉट्स जिनमें से 2 टारगेट पे थे। एंड जस्ट इमेजिन अगर वो 2 में से एक भी उनका गोल चला गया होता, गेम वहीं पर फिनिश था। बार्सिलोना हैड 70% ऑफ पोजेशन व्हिच इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यू नो जेन्युइनली दे हैड रियली हाई चांस टू विन दिस गेम, बट अनफॉर्चुनेट फॉर देम भाई इट इज व्हाट इट इज। कोपा देल रे से बार्सिलोना बाहर हो चुकी है एंड एटलेटिको मैड्रिड इज इन द फाइनल। उसके अलावा भाई प्लेयर रेटिंग्स की अगर बात करें, फरेन 6.7 which was nowhere to be seen in the match, very disappointing performance from him. Lamine Yamal 9.2 with a yellow card and an assist. Lopez 7, Rafinha 8.6 with a goal, Pedri 8.9, Bernal 9.2, the highest in this match with 2 goals, Koundé 6.5,
Kubarsi 8.1, Martin 7.8, Cancelo 8.5 with a yellow card and an assist, and Garcia with 8. So you see the performance was very well from most of the players. But यार जो फर्स्ट लेग में उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया था वो उनको बस भुगतना पड़ा यहाँ पे. But you for sure let me know in the comments what are your thoughts on this. Do you think Barcelona was lucky in this match? भाई तुक्के में ही 3 गोल लग गए उनके. Or do you think they have earned your respect and they were really smart enough in this match and did a great job जो काफी सालों तक याद रहेगा. Thanks. Love you. Forever.